हुई ना तो ये इतनी कोई शोहरत नहीं थी, कोई पहचानता जानता नहीं था। ये मुझे जो जानते हैं ना, ये हुजूर गौस पाक के दर पे जाने के सदके लोग जानने लगे। और जब मैं पहली मरतबा गया था पीरान पीर की बारगाह में गए थे, रोशन ज़मीर की बारगाह में। अब वो उर्स वाले महीने में गए, अब वो तो वली वहाँ तो अब वलियों के सरदार का उर्स है। मैंने गुम्मत दे के पहली दुआ ये मांगी थी कि अल्लाह ज़िंदगी में जितनी भी 11वीं है मेरी ज़िंदगी में, वो सारी हर साल आपके दरबार में होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यके बाद दिगरे 3 साल लगातार अल्हम्दुलिल्लाह में गया। लेकिन जब से ये कोविड-19 का मसला आया है ना, तो मतलब ये बात रुकी हुई है। और आज भी लेट आने की वजह ये थी कि मैंने आखिरी आज कोशिश की है कि हुजूर गौस पाक किसी भी तरीके से इस मरतबा हाज़िरी हो जाए, क्योंकि वो 2 साल 1 साल निकल गया, दूसरा साल जा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि वो कहते दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। गौस पाक के मैं पहली मरतबा गया तो एक हमारे पड़ोसी मुल्क के पीर साहब है जिनको हम बहुत मानते, हर लोग मानते। उन्होंने एक जुमला किया, मैंने कभी पढ़ा था नहीं, जुमला जब कहा मुझे इतना दिल में लग गया कि मैं अक्सर महफिल में कहता हूँ, और ये जो महफिल अब शुरू की है हुजूर गौस पाक के नाम की, तो हर महफिल में कहूँगा। उन्होंने एक जुमला कहा, मुझे दिल में इतना लग गया, और एक मतलब मैंने अपने खुद के ऊपर भी ये चीज़ देखी। वो जुमला ये कहा था उन्होंने, पीर साहब ने, कि जो बंदा हुजूर गौस पाक के दरबार में, आप पूछे फिरोज़ भाई को मैंने देखा है हुजूर गौस पाक के दरबार में, शरीफ भाई को देखा है, देखे वहाँ लंगर कैसा चलता है। जो खाना आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा ना, वो हुजूर गौस पाक के लंगर में मिलेगा। और आप देखिए बड़े बड़े पीर साहब, हर आप देखो चिश्ती, रज़वी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, आपको सारे हुजूर गौस पाक के दरबार में ऐसे मिलेंगे। मुझे समझ में उस दिन आ गया, सारी नहरें है, अगर कोई समंदर है तो इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा, सारे ये मैंने देखा सारे ये नहरें है। अगर कोई ओरिजिनल समंदर है तो हुजूर गौस पाक। वो पीर साहब ने जुमला कहा, जुमला क्या ये सुने, वो पीर साहब कहते हैं, अब देखो वहाँ लाइन में खाना खाने के लिए बड़े बड़े पीर साहब, जिन पीर साहब को यहाँ हाथ चूमने का हमारा नंबर नहीं आता ना, उन पीर साहबों को सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता, शाम, इराक, ईरान, मलेशिया से जो लोग आए थे ना, वो सारे हजरत शेख हुजूर गौस पाक के लंगर में लंगर खाने के लिए लाइन में खड़े हुए। 1-1 घंटे 1.5 घंटे में नंबर आता है। अब फजीलत सुने गौस पाक के लंगर की। वो पीर साहब ने कहा, क्या कहा कि जिसने हुजूर गौस पाक के लंगर से एक दाना खा लिया, लुकमा नहीं, लुकमे में तो कई दाने होते, एक लुकमे में कई दाने होते, फरमाते कि जिसने हुजूर गौस पाक के लंगर से एक दाना खा लिया ना, 7 पुश्तों तक उसके घर में गुर्बत नहीं आती। तो दुआ करे कि अल्लाह ताला जिंदगी में एक मर्तबा आपको है ना हुजूर गौस पाक के दरबार, अगर कोई बंदा ऐसा मिल जाए ना, मुझे बताना, जो कहे कि मैं हुजूर गौस पाक के दरबार में गया और कर्जे में आ गया, 1 लाख से जायद खर्चा होता है, कोई एक बता दो ऐसा बंदा। ये मैं हुजूर अपने विजदान पे नहीं, कोई घमंड तकब्बुर से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बचाए, हुजूर गौस पाक के करम की बात कहता हूँ। कोई ऐसा एक बंदा दिखाओ जो गया हुजूर गौस पाक की बारगाह में, उसने ये कहा हो कि मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में कर्जा हो गया। देखो शादी करने वाले कर्जे में होते, मकान बनाने वाले कर्जे में होते, लेकिन कोई जाए हुजूर गौस पाक के दरबार का फैज और करम ये है, कोई गया हो एक बंदा दिखा दो कि मैं कर्जे में आया, नहीं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, बस उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। अरे मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो एक पल में 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। हमारी है दुआ।